अस्सलाम वालेकुम। बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं जिसने पिछले डेढ़ 2 सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करा। वो इसलिए कि देखिए इंटरेस्ट रेट भी बहुत स्लो स्लो बढ़ रहा था और ज़्यादातर लोगों ने कह लें बैंकों से फाइनेंसिंग भी की थी, क्योंकि देखिए उस टाइम इंटरेस्ट रेट हमारा बहुत कम था और कह लें आहिस्ते-आहिस्ते बढ़ रहा था। तो ज़्यादातर लोगों ने कह लें मशीनरीज़ लगाने के लिए और इसके अलावा कह लें अपनी न्यू न्यू यूनिट्स लगाने के लिए बैंकों से लोन्स वगैरह भी लिए थे, और जो कि उस पे इंस्टॉलमेंट्स पे लोन लिए गए थे। और कह लें कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना कह लें बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। चाहे वो कह लें, जबकि बहुत सारे बैंक्स हैं पाकिस्तान में, तो कह लें सबको ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता रहा। वो इसलिए कि देखिए हमारा इंटरेस्ट रेट सन 2020 से आहिस्ते आहिस्ते करके बढ़ना शुरू हो गया था, और कह लें स्लो स्लो करके ना बढ़ते बढ़ते कह लें बहुत ज़्यादा कह लें अभी हाई साइड पे चला गया है, जो कि 2020 में था 8%, और 8% से कह लें वो शुरू हुआ है बढ़ना, और कह लें फिर वहाँ से होते होते वो 15%, 20%, 22-23% से भी कह लें ऊपर चला गया है। तो कह लें इससे बैंकिंग सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है। लेकिन देखिए हमारी पाकिस्तान की इकनॉमी को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी इकनॉमी को इंटरेस्ट रेट का बढ़ना ख़राब कर रहा है। वो इसलिए कि देखें जो इंडस्ट्रीज़ होती है हमारी, वो उन्होंने कह लें बैंकों से ना फाइनेंसिंग की भी होती, तो कह लें फिर उनको भी जो लोन देना होता है वो कह लें जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, तो कह लें उनका भी फिर उनको भी उस पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कह लें फिर कह लें इस टाइम के लिए फिर कंपनीज़ की सेल्स भी नहीं है, क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है और डॉलर भी बढ़ चुका है। तो कह लें बहुत सारी चीज़ों में मुल्क में महंगाई भी है, और हर तरह से कह लें मतलब कोई भी रिलीफ भी नहीं मिल रहा इस टाइम कंपनीज़ को भी। तो कह लें फिर वो उनकी सेल्स भी कम है, तो कह लें फिर उनके लिए जो उन्होंने जो लोन्स लिए हुए हैं वो लोन्स भी पे करना कंपनीज़ के लिए मुश्किल है। तो देखिए यहाँ तो इनको मुश्किल हो रही है, लेकिन देखिए बैंकिंग सेक्टर को तो इससे फ़ायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि देखिए जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी उनके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और कह लें उनकी जो अर्निंग पर शेयर्स है, जो कि उनकी ईपीएस है, वो भी कह लें बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। और भी बैंक्स जो हैं वो कह लें एक वाहिद ऐसी चीज़ है जहाँ देखिए पैसे रखना और पैसे की लेन देन और ये सारे काम कह लें वो बैंक्स में ही होते हैं। तो कह लें बैंक्स को जो है वो तो बैंकिंग की ज़रूरत तो हर वक्त ही पड़ेगी। बैंक जो है वो 3 अक्टूबर 1994 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसका क़याम अमल में आया। फैसल बैंक का ऑफिस शारा फैसल कराची में है। 600 से ज़ायद इस बैंक की ब्रांचेज़ हैं। इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी ये चला गया है, और इसके अलावा कह लें ये अपने क्लाइंट्स को भी हर तरह की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बैंकिंग का काम क्या होता है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। हम ये समझते हैं कि लोग वहाँ पैसे रखते हैं, पैसे की लेन देन होती है, मगर बैंकिंग का बहुत ज़्यादा काम होता है। बैंकिंग पैसों को डिपॉजिट करती है, पैसे की रोलिंग करती है, अपनी सर्विसेज देती है, इसके अलावा कर्ज़जात भी देती है, चाहे वो कम अरसे के लिए हो चाहे वो ज़्यादा अरसे के लिए हो। मोबाइल से जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें बैंकिंग का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। पैसा इन्वेस्ट करती है मनी मार्केट्स में और स्टॉक मार्केट्स में। इसके अलावा एलसीज बनाती है और पे ऑर्डर्स बनाती है। क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स बनाती है। यूटिलिटी बिल्स को जमा करती है। पे ऑर्डर्स बनाती है। म्यूचुअल फंड्स को डील करती है। इस्लामिक बैंकिंग का काम करती है। इसके अलावा रेमिटेंसेस को ट्रांसफ़र करती है। इसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी को डील करती है, और इसके अलावा भी कह लें बहुत सारे बैंकिंग के काम होते हैं। देख इससे ये बात समझ आती है कि बैंकिंग सेक्टर जो है इसका कह लें बहुत ज़्यादा अमल दखल है, चाहे वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे वो कोई सा भी काम हो, चाहे वो कोई भी कह लें पैसे की लेन देन हो, तो उसके लिए कह लें बैंक्स जो हैं वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है फैसल बैंक लिमिटेड। FABL इसका कोड है। शरिया कंप्लाइंट है कंपनी। इस्लामिक बैंकिंग की तरफ भी ये कंपनी चली गई है। तभी आप लोग खुद देख रहे होंगे कि इन्वेस्टर्स का भी कह लें इस पर एतमाद और ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि देखें इन्वेस्टर्स जो हैं वो मतलब कह लें वो ना पसंद ही शरिया कंप्लाइंट कंपनीज़ को ही करते हैं, क्योंकि देखें वहाँ पे मतलब कोई सूद तो कोई मतलब चक्कर नहीं होता। ज़्यादातर लोग कह लें इसीलिए फैसल बैंक में इंटरेस्टेड हैं। तभी आपने खुद देखा होगा कि इसके स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी से अपवर्ड भी किया, और कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा कह लें इसका पे आउट भी रहा। तो बैंक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, तो चलकर इस वीडियो में ज़रा देख लेते हैं इसको। देखिए इसकी अगर हम स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो इसका स्टॉक जो था वो अगर हम 2018 से देख लेते हैं, तो उस टाइम ये 27 से 28 रुपये के दरमियान ट्रेड कर रहा था, और कह लें बहुत अच्छा कह लें अपना उसने एक सपोर्ट लेवल भी बना लिया था। और फिर कह लें वहाँ से फिर ये कह लें इसके स्टॉक ने नीचे की तरफ आना शुरू करा, और वहाँ से कह लें 15-16 रुपये तक ही आ गया था 2019 के महीने में। जुलाई अगस्त के महीनों में 15-16 रुपये पे आ चुका था। कह लें वहाँ से फिर जो एक बाउंस बैक होता है वो इसको बाउंस बैक लगा, और कह लें उसके बाद ये तकरीबन कोई 20-21 रुपये तक आया। तो उसके बाद फिर आप कह लें मुल्क की हमारी इकनॉमी भी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड का शिकार हो गई थी, और कह लें हमारे पास रिजर्व वगैरह भी ख़त्म होते, पैसे भी नहीं थे हमारे पास इतने, डॉलर्स भी नहीं थे। तो कह लें इसी वजह से फिर कह लें इसका रेट्स भी पूरी मार्केट के साथ साथ ही नीचे गिरता गया, और नीचे गिरते गिरते कह लें इसका 2020 में जो इसका बना ना सपोर्ट लेवल बिल्कुल लास्ट वो इसका बन गया था 12 रुपये तक का सपोर्ट लेवल, 11 से 12 रुपये तक का।
तो उस टाइम के ना अपना हमारा मुल्क भी बनता और क्या बहुत ज़्यादा महंगाई वगैरह था, ये सारी चीज़ें बढ़ चुकी थी, तो क्या इसलिए इसका स्टॉक का भी 12-13 रुपये का एक बन गया था। 2020 की बात कर रहा हूँ। तो क्या है फिर उसके बाद क्या है हमारा इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था, बिल्कुल कह लें 6% पे चला गया था हमारा इंटरेस्ट रेट। और देखिए इंटरेस्ट रेट का बढ़ना क्या है बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। तो क्या है फिर वहाँ से हमारा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है और हमारा इंटरेस्ट रेट फिर जब बढ़ना शुरू हुआ है, तो फिर हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है हर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है बढ़ता चला गया स्लो स्लो करके। 2020 के जून जून जुलाई से जो बढ़ना शुरू हुआ है ना, तो क्या है फिर बढ़ता चला गया। तो क्या है फिर वहाँ से क्या है बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। तो उसमें से एक ये फैसल बैंक भी था, कहने इसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ। और कहने इसने भी कहना अपने काम को और अपने जो ब्रांचेस थी इसको इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया। और कहने वहाँ से इसके स्टॉक ने एक अपना एक हाई मारा जो कि एक 22 रुपये तक ये गया जनवरी 2021 के महीने में। ये 22-23 रुपये तक चला गया, तो कहने ठीक ठाक लाखों करोड़ तक कहने इसके स्टॉक में काम हो गया था। तो 22 रुपये तक इसका स्टॉक गया 2021 में। और उसके बाद कहने पर जो एक मतलब नीचे की तरफ आते के अपना एक बनाता है सपोर्ट लेवल, तो इसका कहना सपोर्ट लेवल जो बना वो 15 से 16 रुपये का बना सपोर्ट लेवल अप्रैल 2021 में। और फिर कहने वहाँ से ये डिविडेंड वगैरह भी इसने दे ही रहा था, कहने लास्ट पहले से ही दो कहने फिर उसके बाद भी इसने डिविडेंड पे आउट दिए। और कहने उसके बाद जो एक बाउंस बैक होता है और स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलता है, तो फिर कहने इसका स्टॉक ने अपना हाई मारा जो कि सितंबर 2021 में इसका स्टॉक तकरीबन 27-28 रुपये चला गया बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ साथ। अपर कैप भी इसको लगी और क्या लाखों में इसके स्टॉक में काम होना शुरू हुआ। और पहले उस टाइम बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा हासिल हो रहा था, वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट हमारा तकरीबन वही 2021 के महीने में 15-16% पे जा चुका था। तो फिर कहने वहाँ से कहने इसका स्टॉक हुआ था तेईस ऊपर चला गया। और फिर कहने अपना एक सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बनता गया। और फिर कहने इसका बहुत ज़्यादा अच्छा जो बाइंग जोन था उससे ये ऊपर निकल के जो गया था 15-16 रुपये का, तो फिर ये वहाँ से ऊपर चला गया था। फिर कहने इसका स्टॉक फिर उसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा, 27 से 28-29 रुपये की एक रेंज इसकी बन गई थी। तो उसी रेट के ज़माने से काफ़ी टाइम तक कहने तकरीबन कहने 1 साल तक इसने उसी रेट के दरमियान ट्रेड करा। और फिर कहने वहाँ से डिविडेंड और पे आउट भी बड़ा अच्छा देता है कि और कहने इसका काम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था, क्योंकि देखिए जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन थी वो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सारे बैंकिंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा था और अब तक भी हो रहा है। तो कह लें फिर वहाँ से इसके स्टॉक ने कह लें अपना एक बहुत ही ज़्यादा ऊपर का हाई मारा जो कि तकरीबन 32 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया था दिसंबर 2022 के महीने में, यानी कि जनवरी शुरू हो गया था। तो कह लें इसके स्टॉक ने अपना बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारा 32 रुपये का और डिविडेंड प्योरली बहुत ज़्यादा अच्छा दिया गया। इसके बाद फिर इसका स्टॉक वहाँ के बाद से तेज़ी से नीचे आया, क्योंकि एक फिर इसका एक बैंक जो एक इसका सपोर्ट लेवल बनता है, तो फिर कहने वहाँ पे गैस ने चलना शुरू करा। और कहने फिर वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा जमा हुआ है। इसको कहने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के पास कहने इसके स्टॉक की अच्छी खासी होल्डिंग फिर उसने अपने हाथों में ले ली, तो इसलिए कि बहुत ज़्यादा कहने स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका था। और कह लें जो फैसल बैंक है इसकी मैनेजमेंट भी कह लें टॉप एक्टिव है और प्रॉफिट वगैरह भी सारी चीज़ें इनकी बढ़ चुकी थी। तो कह लें इसका स्टॉक कह लें तकरीबन कोई 20-22 रुपये के दरमियान ही ट्रेड करने लग गया। और कह लें अभी भी कह लें इसका 22-23 रुपये के दरमियान ही ट्रेड कर रहा है। और फिर सितंबर में कह लें उसका स्टॉक ने थोड़ा सा सपोर्ट लेवल एक बना। और जुलाई 2023 के महीने में कह लें इसका स्टॉक तकरीबन 5 रुपये तक 5 रुपये इसका बढ़ा और 24-25 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया। तो कह लें अभी ये 20 से 25 रुपये, तो कह लें इसी रेंज के दरमियान ही घूम रहा है। और जो इसका देखें जो अभी तक को जो तकरीबन 3 साल का जो इसका लो बनता है 2 साल कह लें पीछे का वो इसका लो बनता है तकरीबन कोई 22 रुपये तक का इसका वो लो बनता है। तो कह लें ये 22 से बस कह लें 20 से 22 रुपये, तो कह लें ये इसका बेस्ट बाइंग जोन बनता है वो एक्यूमुलेशन का। और लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। छोटे में फैसल बैंक कह लें बेस्ट स्टॉक बन चुका है वो, जो कि 20-22 रुपये के रेटों पे हमें मिल जाता है। तो कह लें बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्टॉक है और कह लें हर तरह से ही अच्छा हो गया है और इसका पे आउट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये था फैसल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस। तो भाई देखिए ज़रा टेक्निकल एनालिसिस तो हमने देखिए देख लिया फैसल बैंक का। तो देखिए इससे हमें ये पता चला कि देखिए इसका जो बेस्ट बैंक जोन बनता है वो इसका बनता है कह लें 15 से 18 रुपये या 20 रुपये कह लें, बस कह लें इसी मतलब ये कह लें इसकी एकोमोडेशन की जगह है। और वैसे भी देखें तो शरिया कंप्लाइंट की तरफ चला गया और कह लें मतलब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ ये चला गया है। तो तभी कह लें इस्लामिक डिपॉजिट में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके इजाफा भी हो रहा है। और आपने खुद देखा कि फिर इसका स्टॉक कैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक अपवर्ड की तरफ भी गया। और इसके अगर हम पे आउट की बात कर लेते हैं इसने कह लें मतलब पे आउट्स भी आहिस्ते आहिस्ते करके अपना बढ़ा रही है। और कह लेंगे कि सभी रेटों पर है 20-22 रुपये के रेट, ये कह लें इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रेट हैं, क्योंकि आप खुद इसको देख रहे होंगे आने वाले 2-3 साल के अंदर ही कह लें 2 साल बाद ही आप कह लें। तो इसका स्टॉक कह लें जैसे जैसे मीज़ान बैंक का स्टॉक गया ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर,
कि वो तकरीबन देख लें आप 160 180 रुपये तक चला गया था। तो कह लें इसका स्टॉक भी कह लें आहिस्ते आहिस्ते ना 60-70 रुपये तो आराम से क्रॉस कर लेगा। बस ये कह लें 2 साल 3 साल के अंदर ही अंदर की बात है। तो कह लें तो यही कह लें इसका लॉन्ग टर्म के उससे बेस्ट बैंक जोन है, खासतौर पे कैपिटल गेन के उससे। और देखें डिविडेंड पे आउट भी कह लें ये स्लो करके थोड़ा बहुत दे ही रहा है। तो कह लें उस लिहाज से भी ये अच्छा है। और इसके अलावा आप कह लें जैसी हमारी मुल्क की इकनॉमी भी कह लें अच्छी होती हैं और कह लें जो है वो इकनॉमी के नंबर्स भी अच्छे आते हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है। तो कह लें फिर आगे कह लें इसका स्टॉक्स और पूरी कह लें कि ऐसी 100 इंडेक्स और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आप पूरी की बात कर लें तो कह लें वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ये तो अभी कह लें वक्ती तौर पे हालात हमारे ऐसे हैं मुल्क के, तो कह लें इसीलिए कह लें कि ऐसी 100 इंडेक्स भी और हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी कह लें इसीलिए बिल्कुल डाउनवर्ड की तरफ ही जा रही है। और कह लें सेल्स वगैरह भी चीज़ होगी और सारे उसकी कह लें कम हो गई है। तो इसीलिए कह लें अभी वो नीचे आई हुई है। तो फैसल बैंक की हम बात कर रहे थे तो कह लें इसका स्टॉक का यही बेस्ट बाइंग जोन है। ईयर एंड जो है वो बैंकिंग सेक्टर का जो होता है वो दिसंबर क्लोजिंग होता है। तो कह लें 2-3 दफ़ा भी अगर ये पे आउट कर देता है तो कह लें इससे अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। तो मैं कह लें आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी पर ही बताऊंगा 3-4 स्टॉक्स का एक साथ करके हर वीडियो में कह लें टेक्निकल एनालिसिस भी और रिव्यू भी। तो इससे कह लें आप लोगों को कह लें आसानी भी रहेगी और पता भी चलता रहेगा कि कौन से स्टॉक का कह लें कौन सा बेस्ट बैंक जोन है। तो 3-4 स्टॉक्स कह लें एक ही वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से करके बता दिया करूँगा आप लोगों को। तो वो वाली वीडियोस भी कह लें आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो आप लोगों को कह लें उससे आसानी भी रहेगी कि डिसीजन मेकिंग करने भी और कौन सा स्टॉक हमें लेना है कौन सा स्टॉक नहीं लेना है। तो कह लें सारी चीज़ों का भी कह लें आप लोगों को पता चलता रहेगा इसी पर ही। तो फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाले दिनों में इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।